बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 1.6 question number 1 find the square root of the following fraction by prime factorization। हमने अब फ्रैक्शन वाली रकमों का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है और मेथड उन्होंने कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ करें। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में जो रकम है वो है 49/64। ठीक है जी, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 49/64 स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो दोनों जो है हमारे पास जो रकमें हैं ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 दा 49, 7 1 दा 7। उसके बाद जो है 64 है, किस टेबल में आता है? सबसे पहले छोटे टेबल से शुरू करें। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, एक इधर जाएगा 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। ठीक है जी, 49/64 की हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो है जी 49 की 7 मल्टीप्लाई 7 और 64 की 2 मल्टीप्लाई 2, 3 3 6 2 आए हैं हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने इनका स्क्वायर रूट लेना है तो दोनों साइड पे जो है वो इसका स्क्वायर रूट ले लें। दो दो के जोड़े बना लें, 1 2 3 4 5 6 2 आने थे। ठीक है जी, उनके बाद जो है वो स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसल हो जाएंगे। 7 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर रूट से ये कैंसल हो जाएंगे। हमारे पास जो रकम बच गई 7/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 है। ठीक है जी, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 7/8 हमारा आंसर होगा। दूसरे पार्ट में हमारे पास 121/625 है। ठीक है जी, इन दोनों नंबर्स की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 121 किस टेबल में आता है? ये सिर्फ 11 के टेबल में आता है। 11 11 दा 121 होता है, 11 1 दा 11। उसके बाद 625 ये जो है 5 के टेबल में आता है। 5 1 दा 5, एक इधर जाएगा, 5 2 दा 10, 2 इधर जाएगा, 5 5 दा 25, 5 2 दा 10, 2 गया इधर, 5 5 दा 25 और ये 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। ठीक है जी, 121/625 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की। 121 क्या है? 11 मल्टीप्लाई 11 और 4 5 आए हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। 625 की अब हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट लें इनके ऊपर, इसके दो दो जोड़े बनाए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। 11 स्क्वायर, ठीक है जी, स्क्वायर रूट से ये कैंसल हो जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा 11/5 5 दा 25। ये हमारा 196/441। ठीक है जी, इनकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 196 2 के टेबल में आता है, 2 9 दा 18, एक इधर 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, एक इधर 2 9 दा 18 और ये 7 7 दा 49, 7 1 दा 7, 441 भी है। ये किस टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 1 दा 3, एक इधर जाएगा, 3 4 दा 12, 2 बच गया, 2 इधर 3 7 दा, ये भी 3 4 दा 12, 2 इधर 3 9 दा 27, 7 7 दा 49, 7 1 दा 7। 196/441 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2, 7 मल्टीप्लाई 7 और इसकी 3 मल्टीप्लाई 3 और 7 मल्टीप्लाई 7। स्क्वायर रूट लें इनका। ठीक है जी, इनके दो दो के जोड़े बना ले। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर इनके कैंसल। 2 7 दा 14 और 3 7 दा 21।
ये इनका आंसर होगा। हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में रकम है, सबसे पहले जो है वो इसको कन्वर्ट कर लें। 36 वन द 36 ऊपर वाली रकम से प्लस करें, 49/36 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें ताकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। ये 7 7 द 49, 7 1 द 7 और 36 2 1 द 2, एक इधर 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9 और ये 3 1 द 3। ठीक है जी। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब जो है 49/36, 7 मल्टीप्लाई 7 और 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, इनका स्क्वायर रूट लें, दो दो के जोड़े बनाएंगे, 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर कैंसल हो जाएंगे, 7/6। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था पार्ट, इसका चौथा पार्ट ये मिक्स्ड में था तो इसका आंसर मिक्स्ड में देंगे। तो 7, क्योंकि ऊपर वाली रकम बड़ी है तो ये मिक्स्ड में कन्वर्ट हो सकता है। अंदर रखें ऊपर वाली रकम को, नीचे वाली को बाहर रखें। 6 1 द 6 माइनस करें, 1 बचा, ये 1 चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला 1 साइड पे और नीचे आ जाएगा 6। ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 5, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 7 6 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 3 द 6, 2 3 द 6 और एक इधर 2 8 द 16, 2 1 द 2, एक इधर 2 6 द 12, 2 9 द 18, 169 जो है ये 13 के टेबल में आता है। 13 13 द 169 और 13 1 द 13। अब 729 है, 2 3 द 6, एक इधर 2 6 द 12, नहीं ये तो 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 पे करें, 3 2 द 6, एक इधर 3 4 द 12, 3 3 द 9, अभी भी 3 के टेबल में जाता है, 3 8 द 24, 3 1 द 3, 3 2 द 6, दो इधर 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। ठीक है जी। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें आप, 6 7 6 7 2 9, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 और 729 की कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, 4 5 और ये 6। बस स्क्वायर रूट लें, दो दो के जोड़े, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर और नीचे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 और नीचे बच गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 13 द 26 और 3 3 द 9 9 3 द 27। ये हमारा छठा पार्ट हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 300, 300 को ऊपर प्लस करें तो हमारे पास आता है 324/25। अब इनकी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 324 2 के टेबल में, 2 1 द 2, 2 6 द 12 और ये 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 3 2 द 6, 2 इधर 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और ये 3 1 द 3। उसके बाद 25 है, 5 5 द 25, 5 1 द 5। इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन 324/25, 2 2 है, 3 4 है, इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर रूट लें, दो दो के पेयर्स बनेंगे। ठीक है जी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, नीचे आ गया 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से इनको कैंसिल कर दें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3/5 आ जाएगा। 5 2 3 6, 6 3 18 ओवर, और नीचे इनके 5। अब मिक्स में सवाल था तो जवाब भी मिक्स फ्रैक्शन में देंगे। इसको कन्वर्ट करें, ऊपर वाली रकम अंदर, नीचे वाली बाहर। 5 3 15, माइनस करें 3 बचा, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 साइड पे और 5 नीचे। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन। अब जो है वो डिवीजन मेथड के जरिए हमने इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। अब हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में 2 रकमें हैं, ऊपर और नीचे वाली दोनों का जो है वो हम डिवीजन की मदद से पहले इनके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ठीक है जी, इनका अब हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों रकमों का। और डिवीजन मेथड के जरिए जो है वो इनको सॉल्व करना है हमने। ठीक है जी, डिवीजन मेथड का तरीका ये है कि आप इसको अंडर रूट में लिखेंगे और इस तरफ से पेयर्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है जी, 2 के पेयर। अगर पहली लेफ्ट साइड वाली रकम एक अकेली रह जाती है तो बेशक रह जाए। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो रकम यहाँ भी है और यहाँ भी सेम है, 1 1 1, यही रकम ही सेम आ सकती थी। अब माइनस करें तो कुछ नहीं बचता, 44 नीचे उतर आएगा। अब यहाँ पे जो रकम लेके आएंगे वो इनको जमा करके लेके आएंगे, 1 और 1 2 होते हैं। ठीक है जी, अब 2 को भी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करना है कि वो रकम यहाँ भी आए और यहाँ भी लगे, यानी कि ऐसी रकम बना के और इससे कम आए या यही बराबर आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ 22 बन जाएगा, और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 44 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऊपर वाली रकम हो गई। अब नीचे वाली, इसको भी बिल्कुल इसी तरह लिखें और जोड़े बनाए इनके। अब यहाँ पे जो रकम लिखनी है वो यहाँ पे भी लिखनी है और इससे कम आनी चाहिए। पहली रकम को ही सॉल्व करेंगे। पहली रकम का पेयर नहीं बना, वो अकेली है, तो 1 1 माइनस करें, कितना बचा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये पेयर नीचे उतर आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे कौन सी रकम लेके आनी है, इन दोनों को प्लस करके 2। तो अब 2 को किस रकम के साथ मिला के मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 125 आए या इससे कम आए। तो अगर मैं इसके साथ 5 लगा लूँ तो 125 आ जाएगा। ठीक है जी, ऊपर वाली रकम हमारी आई है 12, उसका स्क्वायर रूट, और नीचे आई है 15। अब ये कटते भी हैं, सॉल्व भी होते हैं। 3 4 12, 3 5 15, 4/5 इसका आंसर होगा। अब हमारे पास है 169/256। हमने इनका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है, 69 और 256 का। ठीक है जी, इनकी अलग अलग डिवीजन करें, क्योंकि हमें बताया गया है कि डिवीजन वाले मेथड से करें। राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे, लेफ्ट वाली एक रकम अकेली रह जाती है, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से होगा, 1 1 1, माइनस करें, यहाँ कुछ नहीं बचता, ये नीचे उतर आएगा। इनको प्लस करें, 2 आ जाएगा। तो अब कौन सी रकम मैं लेके आऊँ जो यहाँ भी लगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करे, और दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इससे कम आई या यही रकम आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 69 आता है। ठीक है जी, उसके बाद 256 है, पेयर बनाए मैंने। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे कर सकता हूँ, 1 से, 1 1 1, माइनस करें, 1 बचता है, 56 नीचे उतर आएगा, यहाँ पे आएगा 2। अब मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ, 2 को जो रकम नीचे लगानी है वहीं ऊपर लगानी है। तो अगर मैं इसको 26 के साथ करता हूँ तो 156 आ जाएगा। माइनस करें, कुछ नहीं बचता, ये हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। 13/16। पार्ट नंबर 3 जो है वो मिक्स्ड में है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 64 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 64 5 4 22 का 320 आएगा। 320 को 41 से प्लस करें तो 361/64 आ जाएगा। अब हमने इनका डिवीजन मेथड के जरिए जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहले इसकी ऊपर 361 की जो है वो डिवीजन करते हैं, पेयर बनाए, एक अकेली रह गई,
किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से ही होगा, 2 पे नहीं कर सकते क्योंकि 4 आ जाएगा, या तो छोटी आनी चाहिए या बराबर। 1 1 द 1 माइनस करें 2 बचेगा, नीचे उतरेगा जो अगला पेयर 61, यहाँ पे मैं 2 लेके आऊँगा। अब किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 261 आए या इससे कम आए, तो मैं यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 9 9 द 81, 8 कैरी, 9 2 द 18 और ये 26। तो मैं अगर यहाँ 29 बनाता हूँ तो 9 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरा 261 आ जाता है। ठीक है जी, तो अब 64, ये एक ही पेयर है, एक ही टेबल पे करना है। 8 8 द 64 आ जाएगा, माइनस करें कुछ नहीं बचता। ठीक है जी, तो ऊपर वाली रकम का स्क्वायर रूट 19 और नीचे वाली का 8। मिक्स में सवाल था तो मिक्स में ही आंसर निकाले। 8 2 द 16 माइनस करें 3 बजा 3 चला जाएगा ऊपर, 2 साइड पे 8 नीचे, यही हमारा आंसर होगा।